वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे, भारत से मजीद पानी आएगा। पीटीएमए ने आगाह कर दिया है। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया कहते हैं मुल्तान में आज बड़ा रैला दाखिल होगा। हेड सुलेमानी की और हेड इस्लाम पर अब भी सैलाबी खतरात मौजूद हैं। रावी, चनाब और सतलज के बिफरने से पंजाब के 1759 मौजूदात ज़िले-आब आ चुके हैं। 15 लाख के करीब अफराद सैलाब से मुतासिर हुए और 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। राब्ता सड़कें तबाह हो चुकी हैं। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। कसूर के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजर गया। बहाव में कमी आना शुरू हो चुकी है। सूरत हाल अब भी गैर मामूली है। आपको बता रहे हैं भारत से मजीद पानी आएगा। पीटीएमए ने आगाह कर दिया है। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया कहते हैं मुल्तान में आज बड़ा रेला दाखिल होगा। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर अब भी सैलाबी खतरात मौजूद हैं। रावी, चनाब और सतलज के बिफरने से पंजाब के 1759 मौजूदात ज़िले-आब आ चुके हैं। 15 लाख के करीब अफराद सैलाब से मुतासिर हुए और 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। कसूर के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजर गया। बहाव में कमी आना शुरू हो चुकी है। सूरत हाल अब भी गैर मामूली है। मजीद आपको बताएंगे मानसून के नवे स्पेल के हवाले से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें हैं। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। बेशतर इलाके पानी में डूब गए हैं। लाहौर में औसतन 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलबर्ग में 77 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 100 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर, फर्रुखाबाद में 87 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 96 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं मानसून का नवा स्पेल आ गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें हैं। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। बेशतर इलाके पानी में डूब गए हैं। लाहौर में औसतन 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलबर्ग में 77 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद मोहसिन रजा से। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, जबकि दूसरी जानिब मानसून के तगड़े स्पेल भी जारी और सारी हैं। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ख़राब होने के साथ साथ जो मानसून के तगड़े स्पेल हैं वो जारी हैं और पूरा पंजाब जो है वो बारिशों की लपेट में और सैलाब की लपेट में आ चुका है। अगर बात करें ओकाड़ा की, पाकपतन की, विहाड़ी की, ये जितने भी अजला हैं ये मुकम्मल तौर पर सैलाब की लपेट में। अगर कसूर की बात करें, ननकाना साहब की बात करें, तो दरिया सतलुज के हवाले से अगर मैं मजीद थोड़ा बताता चला जाऊं तो दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर जो है वो जो क्यूसिक रेट है सैलाबी रेले का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चनाब की बात करें तो चनाब में बताया जा रहा है कि हेड त्रीमो से जो है वो कल सुबह एक खतरनाक जो सैलाबी रेला वो गुजरेगा और उसका जो क्यूसिक रेट है वो 8 लाख बताया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं रावी की बात करता चलूँ, दरिया रावी में फिलहाल जो सूरत हाल है वो पानी की जो सतह वो तो कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हेड बल्लोकी की बात करें तो वहाँ पर जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो देखने को आया। और इसके अलावा अगर शादरा की बात करें तो शादरा में दरिया रावी का जो मुकाम है वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो उसमें पानी का जो बहाव है काफ़ी कम होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो मौजूदा रेला गुजर है शादरा के मुकाम से, तो उसका जो क्यूसिक रेट है वो 1,38,000 है। अगर हम बात करें चनाब की, तो चनाब में भी जो सूरत हाल है सैलाब के हवाले से वो इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। वहाँ पर भी जो सैलाबी रेले हैं वो तबाही मचा रहे हैं और जो एक तबाही मचाता हुआ जो सैलाबी रेला है वो चन्योर से जो है वो जंग में दाखिल हो चुके हैं। जंग में जो 400 देहात है, 400 से जायद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पाक आर्मी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हो सारी हैं, रेस्क्यू की ऑपरेशन भी जारी हो सारी हैं। इसके अलावा अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बारिश की जो सूरत हाल है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, मेन केनाल रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लाहौर में इंतहाई मौसलाधार बारिश हो रही है। आज सुबह से ही बारिश का आगाज हो चुका था। इस वक्त जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो इंतहाई जो खतरनाक है बारिश हो रही है। और बात करें अगर सैलाबी
सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो जो सैलाबी सूरत हाल है रावी के शादरा के मुकाम पर, उसमें पानी का जो बहाव वो कम हुआ है, लेकिन जो मुल्हिका इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। अगर बात करें फर्रुखाबाद की जो मुल्हिका एरिया है शादरा का, तो वहाँ पर जो इंतहाई नुकसान हुआ है। मांगा मंडी और चूंग की बात करें, मुल्तान रोड की बात करें, तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ने इंतहाई तबाही मचा दी है। कहा जा सकता है जो लाहौर है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मौसमियाती तबाही के दहाने पर आ चुका है। एक तरफ तो जो है वो सैलाबी सूरत हाल ने निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम कर दी है, जबकि दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों की वजह से भी काफ़ी जो है वो एरियाज़ हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लाहौर के इलाके मुतासर हो रहे हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में अगर जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेन केनाल रोड पे इंतहाई सख्त बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि जो गड़ी शो का एरिया है, गुलबर्ग का एरिया है, इसके अलावा माल रोड पर भी जो है वो इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। तो मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ जो है मूसलाधार बारिशों ने भी पूरे लाहौर को भी मुतासर किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे सैयद मोहसिन रजा हमें बारिशों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिविल इंतजामिया के हमरा कसूर, झंग, फैसलाबाद, चनियोट, ओकाड़ा और टोबर टैक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तांदियांवाला तहसील में 5 रिलीफ कैंप्स, 18 मेडिकल कैंप्स और 6 रेस्क्यू कैंप्स फाल कर दिए गए हैं। टोबर टैक्सिंग में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं पाक फौज की सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिविल इंतजामिया के हमरा कसूर, झंग, फैसलाबाद, चनियोट, ओकाड़ा और टोबर टैक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मकबूल से। जी राना मकबूल, आगाह कीजिएगा। फौज की सैलाब से मुतासर इलाकों में जो है रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी है। आपको बताता चलो पाक फौज का जंग, फैसलाबाद, टोबर टैक्सिंग में भी जो पाक फौज का फजाई ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर जरूरत महसूस होती है वहाँ वो फजाई ऑपरेशन भी किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कल से ही पाक फौज का दरिया सतलुज कसूर के इलाके में भी ऑपरेशन जारी है, जहाँ पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। लोगों को कश्तियों में और हवाई से हेलीकॉप्टर के जरिए भी महफूज मकाम पहुँचाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलो पाक फौज ने पंजाब भर के जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का मुसलसल काम जारी किया हुआ है। जहाँ पर महसूस होता है वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऑपरेशन किया जा रहा है। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जो है मुफ्त अद्वियात के कैंप भी लगा दिए हैं, जहाँ पर लोगों को फ्री तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राना मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। लाहौर पुलिस इमदादी सरगर्मियों में मुसलसल मसरूफ अमल है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक सैलाब में फंसे 796 बच्चे, 533 खवातीन और 416 मर्दों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर पुलिस के जवान सैलाब से मुतासरा 43 देहात में इमदादी सरगर्मियों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। CCPO लाहौर का नकल मकानी करने वाले अफराद की अमलाक की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। आपको बता रहे हैं पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है। लाहौर पुलिस इमदादी सरगर्मियों में मुसलसल मसरूफ अमल है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक सैलाब में फंसे 796 बच्चों, 533 खवातीन और 416 मर्दों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। लाहौर पुलिस के जवान सैलाब से मुतासरा 43 देहात में इमदादी सरगर्मियों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। CCPO लाहौर का नकल मकानी करने वाले अफराद की इमलाक की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। और अब आपको बताएं, हुकूमत ने दरियाओं में होटल कॉलोनियां बनाने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं। हम ऐलान जंग कर रहे हैं, अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से उनको हटाएंगे। आपको बता रहे हैं हुकूमत ने दरियाओं में होटल कॉलोनियां बनाने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और हाउसिंग स्कीम्स बना रखी हैं। हम ऐलान जंग कर रहे हैं, अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से उनको हटाएंगे।
سیلابی صورتحال کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ آپریشنل امور اور حالیہ سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیلابی صورتحال میں 24 گھنٹے ٹرینوں اور ٹریکس کی نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ کہا ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں۔ ریلوے عوام کی سہولت اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس آپریشنل امور اور حالیہ سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیلابی صورتحال میں 24 گھنٹے ٹرینوں اور ٹریکس کی نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ کہا ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں۔ ریلوے عوام کی سہولت اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بولیٹن کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیلابی صورتحال کے باعث مقرر کیے گئے وزراء سے رابطہ کیا اور دریا کے دائیں اور بائیں کناروں کے بند اور نہری نظام کی کڑی نگرانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ وزراء تمام اقدامات کو سپروائز کرتے رہے ہیں، بیراجز اور بند کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزراء کی یقین دہانی آپ کو بتا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیلابی صورتحال کے باعث مقرر کیے گئے وزراء سے رابطہ کیا اور دریا کے دائیں اور بائیں کناروں کے بند اور نہری نظام کی کڑی نگرانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ وزراء تمام اقدامات کو سپروائز کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے سیلاب کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ سیکریٹریٹ میں سیلاب خصوصی سیل کا دورہ، سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ کی۔ کہا عوام کسی قیاس آرائی سے گریز کریں۔ عوام کی آگاہی کے لیے نمبرز جاری کر دیے ہیں۔ 24 گھنٹے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری سرکاری مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ 16 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ 551 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایات پر اور یہ جو صورتحال سیلاب کی ڈیولپ ہوئی، پہلے گلگت بلتستان میں، پھر خیبر پختونخوا میں اور پھر پنجاب میں، اور جو سیلابی ریلا سندھ میں جو آ رہا ہے، اس پہ حکومت سندھ مکمل طور پر آپ کو پتا ہے کہ متحرک ہے۔ صوبائی وزراء جو ہیں وہ سارے فیلڈ پہ موجود ہیں۔ ہمارے اریگیشن منسٹر، ہمارے پی این ڈی کے منسٹر، ہمارے ایکسائز کے منسٹر، ہمارے ایگریکلچر کے منسٹر، جتنے بھی منسٹر حضرات ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، اوقاف کے منسٹر، جتنے بھی ہمارے پوری ٹیم ہے گورنمنٹ کی، وہ فیلڈ میں موجود ہے۔ کمشنر صاحبان موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان موجود ہیں، پوری سرکاری مشینری جو ہے وہ اس وقت فیلڈ پہ موجود ہے۔ تو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ سندھ سیکریٹریٹ میں ایک خصوصی کنٹرول روم بنایا گیا ہے، جو کہ کنٹرول روم اینڈ مانیٹرنگ روم ہے، جو کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس کنٹرول روم میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس کنٹرول روم میں جو ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، جو ہمارا پی ڈی ایم اے ہے، ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی محکمے ہیں ان کے جو ہے افراد، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور یہ 24 گھنٹے موجود ہوں گے۔ اور اس میں ہمارے اسپوکس پرسن بھی سندھ حکومت کے، وہ بھی مختلف ٹائم میں جو ہے 24 گھنٹے کے اس روسٹر میں موجود ہوں گے، تاکہ کوئی بھی آگاہی اگر آپ لوگوں کو چاہیے وہ بھی دی جا سکے۔ اس کے علاوہ پبلک کے لیے بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہو پبلک کو، تو وہ ان کو منٹ ٹو منٹ ان کو ہم ایڈریس بھی کر سکیں اور امیڈیٹلی ان کو ریسپونس بھی کر سکیں۔ میں اس میں کچھ نمبرز ہیں جو یہاں پہ کنٹرول روم کے، جو کہ 24 گھنٹے چلا رہے گا، تو میں آپ کو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہوگی سندھ بھر کی عوام کو، اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے آپ کے کسی بھی علاقے میں اس فلڈ سے ریلیٹڈ، تو امیڈیٹلی
آپ اس نمبر پہ کال کریں, آپ کے میٹر کو امیڈیٹلی ایڈریس کیا جائے گا. اس کا نمبر یہ ہے 02199222962. اب آپ کو بتائیں گے افسران صبح شام اور رات 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے موجود ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایمرجنسی سیل میں محکمہ اطلاعات کے گریڈ 17 کے آئی.او. آنند کمار صبح 8 سے 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجود ہوں گے. افسران صبح شام اور رات 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے موجود ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ایمرجنسی سیل میں محکمہ اطلاعات کے گریڈ 17 کے آئی.او. آنند کمار صبح 8 سے 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجود ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں افسران صبح شام اور رات 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے موجود ہوں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایمرجنسی سیل میں محکمہ اطلاعات کے گریڈ 17 کے آئی.او. آنند کمار صبح 8 سے 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجود ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں افسران صبح شام اور رات 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے موجود ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ایمرجنسی سیل میں محکمہ اطلاعات کے گریڈ 17 کے آئی.او. آنند کمار صبح 8 سے 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجود ہوں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف شجاعت قریشی. جی شجاعت، آگاہ کیجیے گا، افسران کی موجودگی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. دیکھیں، جو سندھ میں سیلاب کے آنے کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے فلڈ ایمرجنسی سیل قائم کیا گیا ہے. محکمہ اطلاعات سندھ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان افسران کو جو ہے متعین کر دیا گیا ہے. افسران صبح شام اور رات 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے کام کریں گے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایمرجنسی سیل میں محکمہ اطلاعات کے گریڈ 17 کے آئی.او. آنند کمار صبح 8 سے 4 بجے تک ڈیوٹی پر موجود ہوں گے، جبکہ محکمہ اطلاعات کے مراد وحید جو ہے شام 4 سے 12 بجے تک، جبکہ آصف علی ڈیرو رات 12 سے صبح 8 بجے تک تعینات ہوں گے اور اپنے فرائض انجام دیں گے. جی بہت شکریہ بیورو چیف شجاعت قریشی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر وزراء متحرک ہو چکے ہیں. محمد علی ملکانی کی درو بیراج اریگیشن کیمپ آفس آمد، منسلک بندوں کا تفصیلی دورہ کیا. منور کی بچاؤ بند سے کوکا بند تک مختلف مقامات کا معائنہ کیا اور ترقیاتی و حفاظتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر وزراء متحرک ہو چکے ہیں. محمد علی ملکانی کی درو بیراج اریگیشن کیمپ آفس آمد، منسلک بندوں کا تفصیلی دورہ کیا. منور کی بچاؤ بند سے کوکا بند تک مختلف مقامات کا معائنہ کیا اور ترقیاتی و حفاظتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. اب بات کریں گے اہم دورے کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے پر روانہ ہو گئے. وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ہوگی. ملاقاتوں میں پاک چین 2 طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوگی. ممتاز چینی تاجروں اور کارپوریٹ ایگزیکٹو سے بھی ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعظم بیجنگ میں پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کا بیانیہ دفن ہوا، اب مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے. اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہر صورت مذاکرات کرائے جائیں. افغانستان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کرے یا ہماری سرحدوں سے دور لے جائے. افغانستان نے جو احتجاجی مراسلہ دیا ہے اس کی وجوہات دیکھیں گے. جب آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملات درست ہو چکے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. آپ کو بتا رہے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کا بیانیہ دفن ہوا، اب مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے. اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہر صورت مذاکرات کرائے جائیں. افغانستان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کرے یا ہماری سرحدوں سے دور لے جائے. افغانستان نے جو احتجاجی مراسلہ دیا ہے اس کی وجوہات دیکھیں گے. جب آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملات درست ہو چکے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے.
خبر شامل کریں گے اہم اقدام کے حوالے سے SIFC اور ECC کا اہم اقدام توانائی کے شعبے میں تاریخی پیش رفت ECC نے سینرجی کو پیٹرولیم لیوی واجبات کے تصفیہ فریم ورک کی منظوری دے دی فریم ورک کے تحت واجبات کی اصل رقم کی وصولی پیٹرولیم ڈویژن کو معاہدے پر دستخط کی اجازت ہوگی براؤن فیلڈ پالیسی پر عمل درآمد سے $6 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے FATF گرے لسٹ سے بچنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کو نئے اختیارات مل چکے ہیں NCCA کو اینٹی منی لانڈرنگ کے اختیارات بھی مل گئے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے شیڈول 1 میں مزید ترمیم کی گئی ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نیکا کو ڈیجیٹل کرنسی میں فراڈ کی انویسٹیگیشن اور پروزیکیوشن کا اختیار حاصل ہو گیا غلط معلومات کی فراہمی اور چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف کارروائی کا اختیار حاصل ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں FATF گرے لسٹ سے بچنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کو نئے اختیارات مل چکے ہیں NCCA کو اینٹی منی لانڈرنگ کے اختیارات بھی مل گئے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے شیڈول 1 میں مزید ترمیم کی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نیکا کو ڈیجیٹل کرنسی میں فراڈ کی انویسٹیگیشن اور پروزیکیوشن کا اختیار حاصل ہو چکا غلط معلومات کی فراہمی اور چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف کارروائی کا اختیار حاصل ہے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے RCCI وفد کی ملاقات برآمدات کے فروغ اور عالمی تجارت پر بات چیت کی گئی جام کمال کا کہنا تھا کہ نئی منڈیوں تک رسائی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا صنعتوں کو سہولت دیں گے رکاوٹیں ختم کریں گے RCCI وفد کی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے RCCI وفد کی ملاقات برآمدات کے فروغ اور عالمی تجارت پر بات چیت کی گئی جام کمال خان کا کہنا تھا کہ نئی منڈیوں تک رسائی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے صدر آصف علی زرداری نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے حکومت بلوچستان نے اپنا نان ایکس آفیشیو رکن تبدیل کر دیا بلوچستان کی جانب سے محفوظ علی خان کو 11ویں NFC کا نان ایکس آفیشیو رکن نامزد کیا گیا ہے صدر نے نئی نامزدگی کی منظوری دے دی پچھلی منظوری منسوخ ہو گئی صدر نے کرمنل لاز ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دے دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں صدر آصف علی زرداری نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی کی منظوری دے دی حکومت بلوچستان نے اپنا نان ایکس آفیشیو رکن تبدیل کر دیا بلوچستان کی جانب سے محفوظ علی خان کو 11ویں NFC کا نان ایکس آفیشیو رکن نامزد کیا گیا ہے صدر نے نئی نامزدگی کی منظوری دے دی پچھلی منظوری منسوخ ہو گئی صدر نے کرمنل لاز ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دے دی جماعت اسلامی نے مارچ نکالنے کا اعلان کر دیا آپ کو بتائیں گے جماعت اسلامی کا 31 اگست کو حقوق کراچی مارچ نکالنے کا اعلان آج پورے کراچی میں کیمپس لگائے جائیں گے منم ظفر کہتے ہیں کراچی مارچ کے بے شمار مسائل کے حل کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کی صورتحال کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی ہے سندھ اسمبلی کے وزراء مشیر اور قابض میئر کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں جماعت اسلامی کا 31 اگست کو حقوق کراچی مارچ نکالنے کا اعلان منظور کالونی میں تیزاب گردی کا مقدمہ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم رمضان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی متاثرہ خاتون کو 50,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کا ملزم کو متاثرہ خاتون کے 2 بیٹوں کو زخمی کرنے کے جرم میں 4 سال قید اور 4 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم آپ کو بتا رہے ہیں منظور کالونی میں تیزاب گردی کا مقدمہ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم رمضان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے متاثرہ خاتون کو 50,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم عدالت کا ملزم کو متاثرہ خاتون کے 2 بیٹوں کو زخمی کرنے کے جرم میں 4 سال قید اور 4 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم
खबर शामिल करेंगे पंजाब के डीआईजी ट्रैफिक का मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाइसेंस की सहूलत जारी रखने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सूबा भर में एक साल के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को 29,60,000 से जायद रेगुलर लाइसेंस जारी हुए। 29,45,000 से जायद मर्दों ने मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 14,000 से जायद खवातीन ने मोटरसाइकिल के लाइसेंस बनवाए। 100 से जायद ट्रांसजेंडर ने भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। थाना लोहेभेर पुलिस का मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन। मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुनज़्ज़िम ग्रुप के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त इरफानुल्लाह और अदील के नामों से हुई है। लाखों रुपए मालियत के 8 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। शहरियों को उनके कीमती असासों से महरूम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैन हाशमी से। जी ज़ैन हाशमी, आगाह कीजिएगा। देखिए, थाना लोहेभेर की एक बड़ी कार्रवाई है कि मोटरसाइकिल चोरियों की वारदातों में मुलविस जो एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपके बता तो चलूँ कि इसमें मुलजिम ग्रोह के अंदर जो है वो 2 अरकान शामिल थे, जिनके नाम जो है इरफानुल्लाह और अदील से इनकी शनाख्त हुई है। मुलजिमान जो है वो अपने साथियों और सहूलतकारों के साथ जो है मुख्तलिफ जो इलाके हैं वफाकी दारुल हुकूमत के, वहाँ से जो है मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुलजिमान से जो है लाखों मालियत के 8 मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। इसके अलावा जो है वो तफ्तीश का दायरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वफाकी पुलिस जो है वो मुतहर्रिक है और मुतअद्दिद जगहों पर जो है वो छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया ज़ैन हाशमी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे बिन कासिम पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने वाले मुलजिम इकबाल गिरफ्तार कर लिया गया। 45 किलो से जायद चोरी शुदा तांबा और रिक्शा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिक्शे में खुफिया तौर पर चोरी शुदा सामान को फरोख्त करने जा रहा था। आपको बता रहे हैं बिन कासिम पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने वाला मुलजिम इकबाल गिरफ्तार कर लिया गया। 45 किलो से जायद चोरी शुदा तांबा और रिक्शा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिक्शे में खुफिया तौर पर चोरी शुदा सामान को फरोख्त करने जा रहा था। आपको बता रहे हैं बिन कासिम पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने वाला मुलजिम इकबाल गिरफ्तार कर लिया। 45 किलो से जायद चोरी शुदा तांबा और रिक्शा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिक्शे में खुफिया तौर पर चोरी शुदा सामान को फरोख्त करने जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। हुकूमत सिंध के हुक्म पर हालिया बारिशों के बाद महकमा खजाना ने डिविजनल जिला इंतजामिया को फंड्स जारी कर दिए हैं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। बाकी 6 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमत सिंध के हुक्म पर हालिया बारिशों के बाद महकमा खजाना ने डिविजनल जिला इंतजामिया को फंड्स जारी कर दिए हैं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल यासीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हुकूमत सिंध के हुक्म पर हालिया बारिशों के बाद महकमा खजाना ने डिवीजनल और जिले इंतजामिया को फंड जारी कर दिए हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। बाकी 6 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने 75% रकम के 75% की जो रकम है उसका 6 करोड़ 90 लाख रुपए 6 कमिश्नर और 30 डिप्टी कमिश्नर को जारी कर दिए हैं। हर कमिश्नर के लिए 50 लाख रुपए और डिप्टी कमिश्नर के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा खजाना को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था कि हालिया बारिशों के बाद नुकसान के बाद बाकी मानंदा रकम जारी की जाए। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर महकमा खजाना ने रकम जारी करके चीफ सेक्रेटरी को आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी की कि बारिश से मुतासर अफराद की माली इमदाद की जाए। जिन अफराद के घरों पर, दुकानों और फसलों को नुकसान हुआ है, इनके मुआवजे दिए जाए और तफसीली रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को भेजी जाए।
क्योंकि ये फंड कुदरती आफतों में होने वाली नुकसानात के मुआवजों के लिए कायम किया गया है। फंड से मुतासिर की माली इमदाद की जाएगी। इस फंड के जारी होने के बाद तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन की तफसीलात तैयार करना शुरू ताकि इन्हें मुआवजे के जो बर वक्त अदा किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सोल्जर बाजार के फ्लैट से खातून की लाश मिलने की वारदात का ड्रॉप सीन। शोहर ही अपनी अहलिया का कातिल निकला। इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशा आवर दवा पिलाकर सुला दिया था। मुलजिम अपनी अहलिया पर शक करता था, रोज घर को ताला लगाकर काम पर जाया करता था। वारदात वाले रोज घर को ताला नहीं लगाया गया। मुलजिम कत्ल के बाद काम पर चला गया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, सोल्जर बाजार के फ्लैट से खातून की लाश मिलने की वारदात का ड्रॉप सीन। शोहर ही अपनी अहलिया का कातिल निकला। इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशा आवर दवा पिलाकर सुला दिया था। मुलजिम अपनी अहलिया पर शक करता था, रोज घर को ताला लगाकर काम पर जाया करता था। वारदात वाले रोज घर को ताला नहीं लगाया गया। मुलजिम कत्ल के बाद काम पर चला गया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसान यूनिस से। जी एहसान यूनिस, आगाह कीजिएगा। देखें, गुज़िश्ता रोज सोल्जर बाजार के इलाके में फ्लैट के अंदर से खातून की गला कटी लाश बरामद हुई थी। पुलिस का ये कहना है कि वाकये में अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। शोहर ही अपनी अहलिया का जो है वो कातिल निकला है। बीवी को कत्ल करने से पहले बेटी को नशा आवर दवा पिलाकर मुलजिम ने सुलाया और उसके बाद ये कत्ल की वारदात जो है वो अंजाम दी थी। अपनी अहलिया पर मुलजिम जो है वो शक करता था और रोज घर को ताला लगाकर काम पर जाया करता था। वारदात वाले रोज घर को ताला नहीं लगाया गया था। मुलजिम कत्ल के बाद काम पर चला गया था और सोल्जर बाजार नंबर 3 के फ्लैट से गुज़िश्ता रोज खातून के तशद्दुद लद्दा लाश जो है वो बरामद हुई थी। पुलिस ने इस कत्ल का मुकदमा जो है मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया है, जिसमें मुद्दई मुकदमा ने ये बताया कि 15 साल पहले मेरी बहन की पसंद की शादी हुई थी। 1 साल से मेरी बहन को उसका शोहर तशद्दुद और मारपीट का निशाना बना रहा था। बहन ने बताया था कि इसका शोहर घर का खर्चा नहीं उठाता था और घर के अखराजात पूरे करने के लिए उसकी बहन जो है वो सिलाई का भी काम करती थी। मुद्दई का ये कहना है कि हमने बहन को अपने घर रोक लिया था। वालिदा से कहा था उसे वापस ना जाने दें। 2 माह तक बहन हमारे घर पर रही। 2-3 माह पहले उसके शोहर ने आकर बहन को वापस जो है वो अपने घर ले गया था। बहन के कत्ल की इतला भी उसके शोहर ने ही फोन करके जो है वो दी थी। और उसके बाद अब पुलिस का ये कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सानिया, इस तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे, कराची में ट्रैफिक हादसात के 16 ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही कर ली गई। जिला वस्ती में 4, जिला शर्की में 1 ब्लैक स्पॉट करार, जिला गरबी और कोरंगी में 3, मलीर में 5 ब्लैक स्पॉट सामने आ गए। लियाकताबाद, सुरजानी, अजीज भट्टी और गुलजार हिजरी समेत कई सेक्शंस मुतासरा मकामात में शामिल हैं। पीक आवर्स में मोटरसाइकिल सवारों की खिलाफ वर्जियां हादसात की बड़ी वजह करार दे दी गई। जश्न आमदे रसूल और हर तरफ जश्न का समा। गलियां, बाजार और बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे। दुरूद व सलाम की महफिल का इनेकाद किया गया है। बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाने का अमल शुरू कर दिया गया है। आशिकाने रसूल मसाजिद और घरों को सजाने में मसरूफ हैं। जगह जगह आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। मजीद आपको बताएंगे, शहर कायद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डीआईजी ट्रैफिक ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम हैवी गाड़ियों के मालिकान और एसोसिएशंस को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, शहर कायद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डीआईजी ट्रैफिक ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम हैवी गाड़ियों के मालिकान और एसोसिएशंस को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया।
और अब खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। आपको बताएंगे 3 मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 183 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आपको बता रहे हैं 3 मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 183 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते